नमस्कार आप सभी को मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट बाय राघवेंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, CDSL के नाम से हम जानते हैं। बहुत ही अच्छा और यूनिक बिजनेस है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों खरीदें। और सबसे अच्छी चीज़ है कि बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे वीडियो में देखे नाम, चलो चलते हैं, हो गया, नाम तो देख लिया ना। नहीं, कभी भी देखिए, अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं, नॉट ओनली मैं ही नहीं, कोई भी बनाता है, तो वो देखिए कि वो क्या बताना चाह रहा है, वीडियो में क्या कहना चाह रहा है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें लेना है तो क्यों लेना है, उस बात को सुनिए, समझिए। हो सकता है आपको उसके बारे में ज़्यादा पता हो सकता है कुछ एक आध नई बातें आपको पता चले। उस बेसिस पे अगर आप एनालाइज करेंगे तो हो सकता है शायद कुछ अच्छे शेयरों का चुनाव कर पाएँ और अच्छी ग्रोथ बना पाएँ। मकसद तो हमारा यही है कि आपको अच्छे शेयर मिले, अच्छा मुनाफा हो। बहुत सारे शेयर के बारे में हम बताते हैं। क्या सारे शेयर खरीदेंगे आप? नहीं, उसमें आप चुनिए, जो अच्छा है उसको लीजिए। सारे शेयर अच्छे तो सारे तो नहीं खरीदेंगे, 2-4 शेयर खरीदे, 10 शेयर खरीदे, इनफ है। पोर्टफोलियो इतना ही का बहुत होता है। तो CDSL के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, क्यों खरीदना है CDSL। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिजनेस क्या है कंपनी का, अच्छा है, खराब है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है, लॉन्ग टर्म है या नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए कि आप कोई भी कंपनी का चुनाव करते हैं तो देखिए कि उसका बिजनेस किस तरीके का चल रहा है, ग्रोथ ओरिएंटेड है या नहीं है, लॉन्ग टर्म में चलेगा या ना चले। हम लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर हैं तो देखिए 10 साल, 15 साल, 20 साल तक कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। अगर कंपनी को आपको लगता है कि 10 साल 20 साल चलेगी, इतना अगर आपको भरोसा है, तो फिर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। प्लस देखिए उसके बाद क्या 20 साल तक चलेगी तो क्या ग्रोथ भी देगी, तब तो फ़ायदा होगा, तब तो हमको स्टॉक मार्केट में उसका प्राइस में रिफ्लेक्शन होगा, तब ना हमें फ़ायदा मिलेगा। तो क्या CDSL में फ़ायदा दे सकता है क्या? 10 साल 20 साल चल सकती है क्या? डेफिनेट चलेगी, डेफिनेट चलेगी। क्यों? क्योंकि CDSL जो बिजनेस करती है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि हम जो भी शेयर खरीदते हैं स्टॉक मार्केट में, हमारे डीमेट अकाउंट में जो भी शेयर आते हैं, वो सेंट्रल डिपॉजिटरी जगह जो है वहाँ पे ये जमा होते हैं, वहीं एक जगह रहते हैं। दो ही कंपनियां हैं, एक CDSL, दूसरा NSDL। CDSL मार्केट में लिस्टेड है, NSDL मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इस कारण इसकी मोनोपॉली बन जाती है। तो क्यों? बिजनेस इसका इतना सुंदर है भाई। जब बिजनेस अच्छा है, 10 साल 20 साल क्या, जब तक मार्केट रहेगा तब तक चले गए, तो मार्केट तो बंद होना नहीं है। तो ये दो डिपॉजिटरी है, तो आपके शेयर जहाँ खरीदेंगे तो यही डिपॉजिट होना है, उसके बदले में कुछ पैसे मिलते ही हैं। बिजनेस तो चलना ही है, ग्रोथ तो होना ही है। आज 5% लोग, 7% लोग इंडिया में इन्वेस्टेड हैं, कल 15-20%, 30%, 40% होंगे, ग्रोथ तो होना ही है। आपके शेयर मार्केट का दाम इसमें बढ़ेगा ही। तो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, मतलब हम कंपनी में को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात है जिसको ध्यान दीजिएगा कि क्यों, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है तो आपको लगेगा कि हाँ इस कंपनी में तो प्रॉफिट है, तो ज़बरदस्त प्रॉफिट है। क्या प्रॉफिट है? जिस तरीके से हम कोई शेयर को लेते हैं और हमारे डिपॉजिटरी में आ जाती है, अभी जो हम इंट्राडे मार्केट करते हैं, इंट्राडे में क्या होता है, शेयर खरीदा बेचा, वहीं से वहीं निकल गया, कोई हमारे खाते में नहीं आता है। अभी सेबी कुछ ऐसा करने जा रही है, ऐसी न्यूज़ है कि इंट्राडे में भी हम जो काम करेंगे तो हमारे खाते में वो शेयर आएंगे और जब बेचेंगे तो खाते से निकल जाएंगे। मतलब समझ रहे हैं? अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे आज हमने शेयर खरीदा, 10 दिन बाद बेचना है, तो हमारे खाते में आ जाते हैं, हमको रिफ्लेक्शन मिलने लगता है कि ये शेयर हमने खरीदा और हमारे खाते में आ गए, हमको दिखता है। उसी तरीके से अब हम डेली ट्रेडिंग भी अगर हम जो करते हैं, इसमें तुम्हारे खाते में आते नहीं है, खरीदा बेचा, खत्म बात।
शाम को पैसा मिला, घर लेके आ गए, नहीं मिला, लूज कर गए। इसी तरीके से अब जो होगा, तो ये जो हमारा है, क्या बेनिफिट है इसमें? अरे भाई, अब इंट्राडे में जो हम शेयर खरीदेंगे तो वो भी हमारे खाते में आएगा, और जब बेचेंगे तो निकलेगा। इंडिया में बहुत सारे लोग इंट्राडे करते हैं। अब आप सोचिए कि जो खाते में आएंगे निकलेंगे, आएंगे निकलेंगे, तो कुछ ना कुछ तो चार्जेस लेगी ना कंपनी। जब कंपनी थोड़ा भी चार्ज लेगी तो सोचिए इस कितने मुनाफे में वृद्धि होगी इसके। बढ़ेगा तो बिजनेस आपको समझ में तो आ रहा होगा। अरे भाई, थोड़ा थोड़ा भी अगर आएगा तो कितना मुनाफा होगा। मुनाफे का तो सौदा है ये। तो अगर हम इस कंपनी को लेकर रखते हैं तो जरूर ग्रोथ होगा, हमें डेफिनेट ग्रोथ होगा, क्योंकि बिजनेस के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट वाला बिजनेस दिख रहा है। जब इस कंडीशन में इतना प्रॉफिट हो रहा है तो डेली बेसिस पे जब आएगा कुछ ना कुछ, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी है इस कंपनी की। और जब इस टाइप की ग्रोथ होगी तो कंपनी का शेयर भी उस तरीके से ही चढ़ेगा। इस चीज़ को समझिए, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। कभी कभी क्या होता है, शेयर नहीं चलते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि साल भर नहीं चला, 2 साल नहीं चला, कंपनी डूब रही है क्या? कंपनी जब अच्छी है तो क्यों डरना। आपको ग्रोथ दे के जाएगी ये कंपनी, और डेफिनेट ग्रोथ मिलेगा आपको, और उस तरीके का ग्रोथ मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बिजनेस इस तरीके का है, आने वाले फ्यूचर में इस तरीके का जो काम होने जा रहा है, जो सेबी जिस तरीके से काम करने जा रही है, डेफिनेट ग्रोथ होगा। लगता है 2 साल से कंपनी नहीं चल रही, अरे क्या हुआ, कंपनी चल नहीं रही, क्या फ़ायदा है, छोटे छोटे शेयर देखो कहाँ से कहाँ कूद के चलेगा। अरे नहीं भाई, वो गिरते भी हैं। यहाँ ग्रोथ की गारंटी है, डेफिनेट ग्रोथ होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों को देखिए, L&T को देखिए, 2-2 साल 4 साल नहीं चलते, लेकिन जब चलते हैं तो एक बार में ही पैसा वसूल करा देते हैं। बिजनेस ऐसा है। इसलिए हमें कंपनी का चुनाव इस तरीके से करना चाहिए, जो अच्छी कंपनियां हों, जो ग्रोथ हमें दे, वहाँ पे रहिए। परेशान मत होइए। 1 साल 2 साल कंपनी अगर नहीं चले, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भरोसा रखिए अपनी कंपनी पे। अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, अरे भाई तो शेयर मार्केट में क्यों नहीं उसके दाम में बढ़ोतरी होगी। टाइम करेक्शन कभी कभी होता है, उस चीज़ को ध्यान रखिए। जो टाइम करेक्शन होता है उसके चलते कभी कभी शेयर का दाम रुक जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये सब कंपनियां 2-2 साल 3-3 साल रुक जाती है, और इकट्ठा 1 साल के अंदर 4-4 5-5 गुना 6-6 गुना चल देती हैं। कोई कंपनी अगर 5 गुना 6 गुना चल रही, प्रॉफिट ग्रोथ तो उसका 25 से 30% ही है ना, तो टाइम तो लेगी ना, उसको डाइजेस्ट तो करेगा ना वो। अब जिसने राइट टाइम पे चूज़ कर लिया, पकड़ लिया, उसको प्रॉफिट हो गया, सोचता है मैंने 4 गुना 5 गुना प्रॉफिट बना लिया। और कोई हाई पे पकड़ लिया तो उसे लगता है यार तो कंपनी नहीं चल रही। तो ये जो चीज़ देखना पड़ेगा ना, हाई पे नहीं पकड़े। अगर हाई पे पकड़े हैं तो फिर थोड़ा वेट करिए, इकट्ठे सारा पैसा मत लगाइए, और वेट करिए जब चलने को तैयार हो तो तब लगाइए पैसा, तब बेनिफिट होगा। ऐसे ही लगाएंगे तो दिक्कत होता है। कंपनी ऐसी है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, 10 साल 20 साल के लिए रखेंगे आप, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, पैसे बनने ही हैं। भाई हमारे जहाँ शेयर जमा हो रहे हैं इसी कंपनी में जमा हो रहे हैं, और NSDL में, और ये मार्केट में लिस्टेड है। तो जब ये बात हो रही है कि इंट्राडे की भी अगर हमारा पैसा, अगर शेयर खाते में आएंगे तो चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे, भले ही 1 रुपये लगे 2 रुपये लगे, लेकिन लगेंगे ना। और एक एक 2-2 रुपये कितने होंगे कंपनी के, सोचिए डेली बेसिस पे साल भर में कितना कमाएगी कंपनी। अनगिनत पैसे की कमाएगी कंपनी, और उससे ग्रोथ ही ग्रोथ होगा। मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ। देखिए, ये जो साल भर का चार्ट है ये कितना सुंदर बना हुआ है। अगर हम देखें पैटर्न वाइज, तो ये देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे आया, और ये देखिए ये कप एंड हैंडल वाला पैटर्न है। ब्रेकआउट की पूरी पूरी तैयारी दिख रही है कंपनी में, पूरी पूरी। हो सकता है नहीं बढ़े, हो सकता है कभी रुक भी जाता है। पैटर्न अच्छा होने के बावजूद भी कभी कंपनी का शेयर साल साल भर रुक जाता है, 1.5-1.5 साल रुक जाता है, तो डरना नहीं है। क्यों लगता है कि साल भर रुक सकता है? मे बी। तो उसके लिए चांसेस मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या रीज़न है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ जो कंपनी का, ये कंपनी यहाँ देखिए 2017-18 के आसपास आई थी ये,
यहाँ पे देखिए 2017 में जो आई थी कंपनी, ठीक है, तो यहाँ पे 300 के आसपास इस कंपनी का प्राइस था। और इस 6 साल में 17 से लेके लगभग 17 से लेके 23 चल रहा, 6 साल हो गए। 6 साल में कंपनी ने हाई कितना टच किया, देखिए आप, हाई टच कर दिया लगभग लगभग 1600 का, ठीक है। और 1600 का जब हाई टच किया इसने, कब किया था, 21 में। आज कहाँ पर है, लगभग 1300 के आसपास है। तो 1300 के आसपास जब कंपनी का दाम है, तो हम ये देख रहे हैं कंपनी का दाम कितना, मैंने बताया आपको 1354 के आसपास, 1354 के आसपास है। 300 से 1354 6 साल में, मतलब कितने गुना हुआ, 3 चौके 12, लगभग 4 गुना हो चुके हैं। जब 4 गुने हो चुके हैं, ये कब 21 में ही हो गया था, लगभग 5 साल में ही इसने हो गया था 3 गुना 4 गुना। तो थोड़ा टाइम करेक्शन तो लेना था। अब वो लगता है कि टाइम करेक्शन को ये डाइजेस्ट कर चुकी है कंपनी और ऊपर चलने को तैयार है। अगर साल भर नहीं भी चलता है तो दिक्कत नहीं है। मैंने जो आपको बताया रीज़न, वो बहुत बड़ा रीज़न है कंपनी के लिए। ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो देखिए ईयरली वाइज किस तरीके से सेल्स ग्रोथ है। 20 में देखिए सेल्स ग्रोथ कितनी, 215, 344, 551, 555, 565, कंटिन्यूड एवरी ईयर्स इनकी सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट देखिए 107, 201, 312, 276 कम और फिर 292 फिर बढ़ने लगा। बढ़ना ही है प्रॉफिट। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए ये क्या दिखता है, सेल्स ग्रोथ 20, 24, 37, 3 साल में 37 का। जैसे जैसे कंपनी आगे की ओर बढ़ रही है, सेल्स ग्रोथ बढ़ना ही जाना है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर के में डीमेट अकाउंट खुलते जाएंगे और डीमेट अकाउंट जितने खुलेंगे उतने लोगों की डिपॉजिटरी में शेयर आएंगे और शेयर आएंगे तो इनकी इनकम बढ़नी ही है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए और CAGR देखिए 3 साल में 44% की लगभग है, 5 साल में 41% की। अरे भाई नहीं 40%, 44% मिलेगा, 30% मिलेगा ना। लेकिन डेफिनेट कह रहा हूँ कि जब कम शेयर हैं, जब इतने चल रहे हैं, जैसे इस कंपनी का आपने बिजनेस, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे दिन ब दिन लोगों के खाते खुलते चले जाएंगे, लोग बाग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर होते जाएंगे। अभी 5 से 7% इंडिया में लोग स्टॉक मार्केट में हैं। जिस दिन 25 से 30% हो जाएंगे, कितने सारे खाते खुलेंगे। जब खाते खुलेंगे तो क्या होगा, इन्हीं भी डिपॉजिटरी में आएगा, इन पर डिपॉजिटरी में आएगा शेयर, तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगा। ये आपको डेफिनेट 40 से 50% का ग्रोथ मिलेगा। इन्वेस्ट करके देखिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा रिसर्च करिए और देखिए फ़ायदा होता है कि नहीं। गुड लक आप सभी को, नमस्कार।